समूह समूह में आज भगवान के दर्शन करने जो वृंद वृंद कर कर आई है ना, सब एक दूसरे से कह रही है चलो रामलला के दर्शन करके आते हैं। अरे जल्दी चलना, जल्दी चलना। बड़ी देवी देवता सब लोगों ने रूप बनाया है। और इधर कैलाश पर मां पार्वती जी ने श्रृंगार किया है। और मां पार्वती ने जैसे ही श्रृंगार किया, बोले बाबा बोले कहां चली? अरे तुमको पता ना है? बोले कहां जाएंगी? अरे भैया कौशल्या के छोरा भाई हो, वहां देखने में हाली का छोरा है, वहां में जरूर रामलला के दर्शन की ताई जाऊंगी। शिव जी बोले मैं भी चलूंगा, मेरे इष्ट देव है, चाहे कुछ हो जाए मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। पार्वती मैया बरस गई, चुप ही रही है। हाल के छोरा में, सुत के ग्राम में नारी तो जा सके पर पुरुष ना जा सके, तुम ना रहो और तुम तो बिल्कुल ही नहीं जा सको। बोले क्यों? बोले तुम अकेले जाओगे नहीं, तुम्हारे संग में जो सिंगार इंगार सब चलेगो तो वैसे ही। बोले ना ही जाएगो सिंगार सब धई धर दंगो, तुमो को ले चल, तू चाहे तो मैं जा सकूं। बोले ना ही जाए तो चुप ही रहो। अब इधर मां पार्वती मैया ने सुंदर अवध की सखियों का स्वरूप बनाया और झनर बनर करती हुई, अब राजा हैं सब लोग जानते जा रहे हैं। अब इधर शिव जी मचल गए, शिव जी मचल गए। बोले वो तो अकेली दर्शन कर रही होंगी और मैं तो। अब मचल गए तो 2 साल के बच्चे का रूप ले लिया और बिल्कुल दिगंबर भेष, दिगंबर भेष, और वहीं महल के दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगे जोर जोर से। काल के देवता है भगवान शिव। काल महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। आज ऐसे भगवान शिव वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणे में भगवान राम जी के प्रेम में इस तरीके से दरवाजे पर रो रहे हैं। एक द्वारपाल बड़ो बूढ़ो से बोलो, ए छोरा काय को रोए? धीरे से इशारा करा, मानो कह दिया मैया अंदर है। बूढ़ा द्वारपाल बोले आजकल की छोरी को लक्षण ना है, छोरान को कहीं भी छोड़ जाए, पतो नहीं कौन है मैया जान लेगो? बोले हाँ जान लूंगा। अब तो कंधे पे बिठा दिया और कंधे पर बैठाकर द्वारपाल पूरे महल का चक्कर लगा के बोला है भैया जिसकी ये चवन्नी अठन्नी हो, जिसको ये छोरा हो ले लो, जिसको छोरा हो। अब सबने देखा हमारी अठन्नी चवन्नी हमारे पास ही है, सबको किसी की खोई हो तो देखे। सबने अपने आसपास देख लिया, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। और जैसे ही पूरे महल का चक्कर लगा लिया, द्वारपाल बोला तेरी मैया जाना है, अब तू बता कहां छोड़ के आऊं? भगवान बोले मैं जानू, तू चल। बोले कहां है? कौशल्या मैया की तरफ इशारा कर दिया और जैसे ही कौशल्या मैया की तरफ इशारा कर दिया, आहा, बोले ये तो रामलला की मैया है। बोले जो इधर बगल में, ये बेचारा थक गया था बुजुर्ग द्वारपाल। बोले जय मैया है? बोले हाँ जय है। पार्वती मैया ने ऊपर उठा के देखा, भगवान शिव, और जोर से रोने लगे। द्वारपाल बोला आजकल की छोरी को लक्षण ना है, छोरा को कहीं भी छोड़ जाए, और बड़बड़ाने लगा। और जैसे ही पार्वती मैया ने देखा, माथे पे हाथ धर लिया, माथे पे हाथ कैसे भी गोद में लिया, गोद में लिया और गोद में लेके बोले सुनो। बोले क्या? जल्दी से रामलला के पास भेज दो, जल्दी से रामलला के पास भेज दो। पार्वती मैया बोली चुप ही रहो, हाली का छोरा है, ऐसे नहीं दियो जाए, ऐसे छुओ छाड़ ना करे जाए। अब तो बोले जल्दी करो, जल्दी करो। अब शिव जी हैं, जो करे सो कम है, जो करे सो कम। और क्या किए?
जब आप जानते ना, जब जो मैया होती हैं, बच्चों ज्यादा जिद करे तो ऐसा मुक्का लेती हैं और मसल देती है, चुप ही रहो। अब ज्यादा रोने लगे तो पार्वती मैया ने वैसे ही कर दियो। अब तो और जोर से रोने लगे, और जोर से रोने लगे तो परम्मा माँ कौशल्या जी ने पूछो, अरे काय को छोरा रुबावती है, काहे गयो? का करूं रानी जू, ये आपके छोरा के दर्शन की ताई रोए रहे। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, ये छोरा का तेरो ना है। रामलला को दे दिया, और एक तरफ रामलला, एक तरफ भगवान शिव, दोनों ने एक दूसरे को देखा, गले मिल गए। बोलो रामेश्वर धाम जय हो।